Hello viewer, myself Garima Pal. Today I am discuss the topic first order non-interacting tank system. नॉन इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम का फिजिकल डायग्राम आपको ये बना दे हुआ है। ये हमारे दो टैंक दे रखे हैं, टैंक फर्स्ट एंड टैंक सेकंड। टैंक फर्स्ट में जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी हमारी रो दे रखी है एंड सेकंड की भी हमने रो एज्यूम की है। दोनों टैंकों में हमारे लिक्विड सेम है, मतलब कि दोनों टैंकों की हमारी डेंसिटी सेम। फर्स्ट टैंक का एरिया A1, सेकंड टैंक का एरिया A2। लिक्विड लेवल हाइट ऑफ फर्स्ट टैंक इज H1 एंड लिक्विड लेवल हाइट ऑफ टैंक 2 इज S2। इन टैंक वन में QT फ्लो रेट से हमारा फ्लूइड इनलेट हो रहा है एंड Q1T फ्लो रेट से हमारा आउट हो रहा है। Q1T जो आउटलेट हो रहा है फर्स्ट टैंक से, उसी वही फ्लो रेट से हमारा टैंक 2 में इनलेट हो रहा है एंड टैंक 2 का आउटलेट Q2T। फर्स्ट टैंक पे हमने आउटलेट पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, दैट्स लेट इज R1 एंड सेकेंड टैंक के आउटलेट पे रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हमने R2 एज्यूम किया है। अब इसमें जो हमारे Q1T है, टैंक 1 का आउटलेट फ्लो रेट यानी Q1T हमारा टैंक के हाइट पे डिपेंड करेगा और Q2 टैंक 2 का आउटलेट फ्लो रेट हमारा टैंक 2 के हाइट पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये फर्स्ट टैंक का आउटलेट H1 पे डिपेंड करेगा एंड टैंक 2 का आउटलेट फ्लो रेट H2 पे डिपेंड करेगा। H1 और H2 हाइट एक दूसरे पे कोई भी रिलेशन नहीं रखते, क्योंकि फर्स्ट टैंक से जब आउटलेट निकलेगा Q1T वो सिर्फ और सिर्फ H1 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि H1 का हाइट आपका कम होता जाएगा तो आपका Q1T बढ़ता चला जाएगा। देन आपका फर्स्ट टैंक का काम यहाँ पे टोटली ख़त्म हो जाएगा। जब आपका QT फ्लो रेट से जब आउटलेट रहेगा उस टाइम पे आपके R1 रजिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि R1 रजिस्टेंस पर जो आउटलेट रहेगा, मतलब R1 रजिस्टेंस है जो हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ H1 पे डिपेंड कर रहा है और R2 सिर्फ और सिर्फ H2 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इनलेट जिस तरीके से फर्स्ट टैंक पे QT है उसी तरीके से सेकेंड टैंक पे इनलेट Q1T है, जिसका Q1T हमारा किस रेजिस्टेंस से पास होके आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका टैंक 2 के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है और ना ही ये दोनों आपस में कोई भी रिलेशन रखते हैं। इस तरीके से हमारा फिजिकल डायग्राम है। दोबारा एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। इसमें दो टैंक दे रखे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। हम टैंक सिस्टम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप प्लीज़ देख लीजिएगा। टैंक सिस्टम में हम किस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, वो टोटली उसमें गिवन है। यहाँ पे हमने नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम लिया है, यानी कि जो हमने दो टैंक लिए हैं उन दो टैंकों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन है, रिलेशन ये नहीं है कि हाँ कि हाइट हमारा डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रिलेशन बस इतना है, जो आपके ये दोनों टैंक पैरेलल में नहीं रखें। अगर दोनों पैरेलल में होते तो आपका H1 एंड H2 हाइट आपस में कंसीडर करते हुए कोई ना कोई रिलेशन रखते। यहाँ पे हमारा H1 और H2 हाइट में, या फिर हम ये बोल सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस में हमारा कोई भी रिलेशन
नहीं है। आपका Q1T जो आउटलेट है वो टोटल H1 पे या फिर रेजिस्टेंस से रिलेशन रखता है, और Q2 हमारा H2 एंड R2 से रिलेशन रखता है, H1 R1 से रिलेशन नहीं रखता। टैंक 1 में लिक्विड लेवल का हाइट H2 है, टैंक 2 में लिक्विड लेवल का हाइट H2, टैंक 1 में क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड टैंक 2 में एरिया हमारा A2। दोनों लिक्विड हमारे सेम है, यानी डेंसिटी हमारी सेम है, डेट्स कंसीडर कांस्टेंट रो। टैंक 1 में इनलेट हमारा फ्लो रेट हो रहा है QT एंड आउटलेट है Q1T, और इसी में टैंक 2 में जो हमारा आउटलेट हो रहा था टैंक 1 से Q1T, वो हमारा इनलेट हो रहा है और आउटलेट है Q2T। टैंक 1 में रजिस्टेंस हमने लगाया है R1 एंड टैंक 2 में रजिस्टेंस हमने लगाया है R2। अब यहाँ पे हम करेंगे मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस का हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं ऑलरेडी, और मटेरियल बैलेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं। प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मास बैलेंस करना होगा, हमें एनर्जी बैलेंस नहीं करना होगा, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। देन यहाँ पे हम मास बैलेंस करेंगे। फॉर्मूला मास फ्लो इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास आउट प्लस मास डिसअपियरेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। कोई भी रिएक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं की है, तो मास जनरेशन एंड मास एक्यूमुलेशन हमारा मास जनरेशन एंड मास डिसअपियरेंस आपका 0 हो जाएगा। मास फ्लो इन हमारा रो QT, मास जनरेशन 0, रो आउट रो Q1T। यहाँ पे जो मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं सिर्फ टैंक 1 का कर रहे हैं। टैंक 1 में आउटलेट हमारा Q1T था, तो मास आउट हो गया हमारा रो Q1T एंड मास एक्यूमुलेशन प्लस रो A1। फर्स्ट टैंक का एरिया हमारा A1 था, A1 dH1T अपॉन dt। मास इन एंड मास आउट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके रो कॉमन लिया, QT माइनस Q1T इक्वल रो A1 dH1T अपॉन dt। रो से रो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, यहाँ हमारा रो से रो कैंसिल हो गया, अंदर बचा QT माइनस Q1T इक्वल A1 dH1T अपॉन dt। Q हमने बताया था फ्लो रेट इक्वल हाइट अपॉन रेजिस्टेंस। QT से पहले हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, ना ही हमको ये बताया गया है कि वो कितने हाइट से आ रहा था या फिर कोई क्या रेजिस्टेंस था, वो हमारा कुछ नहीं था। सिंपल इनलेट हुआ है, चाहे हमने उसे एज अ बैच वाइज यूज़ किया हो या फिर हमने कंटिन्यूस यूज़ किया हो। Q1T जो आउटलेट है हमारा फर्स्ट टैंक का, डेट्स H1T अपॉन R1। हमने यहाँ लगाया Q1T की जगह H1T अपॉन R1 इक्वल A1 dH1T अपॉन dt। इसको हमने एट स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट में क्या किया, जो हमारा QT था देन ये हमारा हो जाएगा QST। इसी तरीके से हमने पूरी इक्वेशन लिखी, QST माइनस HST अपॉन R1। रजिस्टेंस एयर इज अ कांस्टेंट, तो हमारा इसको स्टडी स्टेट में चेंज नहीं किया जाएगा। तो H1ST अपॉन R1 इक्वल A1 dH1ST अपॉन dt। स्टडी स्टेट में टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो हमारा dH1ST अपॉन dt हमारा हो जाएगा 0। हमने यहाँ पे क्या किया, अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट किया, तो QT माइनस QST माइनस H1T माइनस H1ST अपॉन R1 इक्वल A1 dH1T माइनस H1ST अपॉन dt। डेविएशन लेंगे, QT माइनस QST
इक्वल कैपिटल क्यू टी एंड एच टी माइनस एच वन एस टी इक्वल एच वन टी। ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्यू टी क्यू एस टी हमारा हो गया कैपिटल क्यू टी, एच वन टी माइनस एच वन टी हमारा हो गया एच वन टी अपॉन आर वन। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे एच वन की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे एच वन वाला पोर्शन है इसे हम राइट हैंड से साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टैंक था, टैंक में हमारा इनलेट क्या हो रहा था, क्यू हो रहा था, आउटलेट हमारा Q1T था। अब आप यहाँ पे ये देखिए जो हमारा क्यू इनलेट हो रहा था उससे क्या हो रहा था, हमारा जो हाइट है, हाइट हमारी क्या थी H1, H1 पे हमारा डिपेंड कर रहा था बिल्कुल क्यू। तो आउटलेट हमारा यहाँ पे हो गया H1 एंड इनलेट हमारा हो गया यहाँ पे Q। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे H1T अपॉन QT, यानी हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्म फंक्शन आउटलेट अपॉन इनलेट। वही हमने किया, यहाँ पे हमने H1T को हम राइट हैंड साइड में ले गए, देन हमने लिया लाप्लास QT का लाप्लास QS और HT का H1T का लाप्लास H1S एंड हमारा DH अपॉन DT का लाप्लास SHS। हमने यहाँ पे लाप्लास लिया, लाप्लास लेके H1 पोर्शन हमने राइट हैंड साइड में ले गए। हमको निकालना है H1S अपॉन QS। इसमें आपने देखा जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं हमारा आता है 1 अपॉन 1 प्लस टाउ S। यहाँ पे हमने A1 R1 को हमने कांस्टेंट माना, टाइम कांस्टेंट ρ1, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और हमने यहाँ पे हम निकालेंगे आउटलेट अपॉन इनलेट H1S अपॉन QS R1 अपॉन 1 प्लस टाउ 1S। ये हमने टैंक 1 का निकाला था मटेरियल बैलेंस। अब टैंक 2 का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। सिमिलरली हम वही करेंगे, मटेरियल बैलेंस ऑफ टैंक 2, मास फ्लो इन प्लस मास जनरेशन इक्वल मास आउट प्लस मास डिसअपीयरेंस प्लस मास एक्यूमुलेशन। सेम उसी तरीके से टैंक 2 में इनलेट था हमारा Q1T एंड आउटलेट हमारा Q2T, हमने फॉर्मूले में पुट करके हमने पूरा कंसीडर कर दिया। अब Q1T हमको पता था H1T अपॉन R1 है, Q2T हमारा सिर्फ और सिर्फ H2 हाइट पे डिपेंड करेगा, H1 हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा नॉन इंटरेक्टिंग टैंक सिस्टम है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे हम Q2T की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे H2T अपॉन R2। यहाँ पे हमने पुट कर दिया H1T अपॉन R1 माइनस H2T अपॉन R2 इक्वल A2DH2 अपॉन DT। स्टडी स्टेट में ले गए, स्टडी स्टेट में चेंज किया, हमारा हो गया H1ST अपॉन R1 माइनस H2ST अपॉन R2 इक्वल A2DH2ST अपॉन DT इक्वल 0, क्योंकि स्टडी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं रहेगा तो 0 हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अनस्टडी स्टेट माइनस स्टडी स्टेट किया, H1T माइनस H1ST अपॉन R1 माइनस H2T माइनस H2ST अपॉन R2 इक्वल A2D H2T माइनस DH2ST अपॉन DT। H1T माइनस H1T हमारा हमने डेविएशन लिया कैपिटल H1T और H2T माइनस H2ST इक्वल H2T। डेविएशन की फॉर्म हम यहाँ पे रख देंगे तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। H1
अपॉन R1 माइनस H2 अपॉन R2 इक्वल A2D H2 अपॉन dt। अब इसमें हमारा आउटलेट क्या रहेगा, इनलेट क्या रहेगा। सबसे पहले तो H2 वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड में ले जाके हम H1 और H2 में रिलेशन निकालेंगे। देखिए H1S अपॉन R1 माइनस H2S अपॉन R2 इक्वल A2DH2 T अपॉन dt। हमने डेविएशन फॉर्म रख दिया, फिर हमने इसको लाप्लास लिया, T डोमेन में है, S डोमेन में चेंज करेंगे। H1T का लाप्लास H1S अपॉन R1 माइनस H2S अपॉन R2 और DH2 अपॉन dt का लाप्लास SH2S। वैल्यू पुट कर दी, H2 के जितना पोर्शन हमारा था A2S प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R2 हमने राइट हैंड साइड में रखा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके A2R2S प्लस 1 R2 H2S अपॉन H1S हमने यहाँ पे निकाल लिया। टाइम कांस्टेंट हमने A2R2 को टाइम कांस्टेंट माना τ2। अब अगर दोनों टैंकों को हम इकट्ठा कंसीडर करें, जब हम इकट्ठा इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो उस टाइम हमारा इनलेट और आउटलेट क्या रहेगा। आउटलेट आपका क्या रहेगा, H2। क्यों, फाइनल हाइट तो आपकी H2 है, जो फाइनल आउटलेट आपको मिलेगा वो तो आपको Q2 से मिलेगा। उस टाइम पे हमने मान लिया कि हाँ डेट्स और रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। जब रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा तो आउटलेट हमको H2 पे मिलेगा, क्योंकि दोनों हमने यहाँ तो मटेरियल बैलेंस दोनों अलग कर लिए, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है डेट्स गेन फ्रॉम टैंक 2 वो तो हमें टैंक 2 से मिलेगा फाइनल आउटलेट। तो वहाँ पे अगर हम दोनों टैंकों को इकट्ठा कंसीडर करते हैं देन आउटलेट इक्वल H2 एंड इनलेट इज QT, जो हमारा फर्स्ट टैंक में इनलेट फ्लो रेट हो रहा था। तो इस तरीके से आउटलेट हमारा हो जाएगा H2S अपॉन QS। फर्स्ट इक्वेशन जब हमने निकाली थी तो हमारी आई थी H1S अपॉन QS इक्वल R1 अपॉन 1 प्लस τ1S। हमको निकालना है H2S अपॉन QS। हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी हमारी H2S अपॉन H1S इक्वल R2 अपॉन R1 1 प्लस τ2S। इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी का हमने मल्टीप्लीकेशन किया, हमारी इक्वेशन आ गई H2S अपॉन QS इक्वल R2 अपॉन 1 प्लस τ1S इन ब्रैकेट 1 प्लस τ2S। हमने यहाँ पे दो टैंक लिए हैं जिनको हमने नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम में रख के हमने मटेरियल बैलेंस किया है। थैंक यू सो मच गाइस।